क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंशंस गूगल, डीएनए स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल और यहाँ तक कि द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये सब कहाँ से आया? साइंटिफिक हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए। लैरी पेज को गूगल का आइडिया किसी लाइब्रेरी में नहीं, उनके सपने में आया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन की फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc², उन्हें एक सपने में आई थी। मेंडलीव को पीरियोडिक टेबल एक सपने में आया था। उन्हें शायद ये ना पता हो कि वो सपने उन्हें कैसे आए, मगर हमारे तंत्र में इसे करने की एक विद्या दी गई है। एक ऐसी विद्या जिससे आप अपने सपनों के थ्रू आने वाली चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले एक बात कही थी, इस ब्रह्मांड में एक लाइब्रेरी है, एक यूनिवर्सल डेटाबेस जहाँ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की हर एक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। सनातन धर्म इसे हिरण्यगर्भ कहता है। वेस्टर्न साइंस इसे आकाशिक रिकॉर्ड्स कहती है। हर रात जब आप सो रहे होते हैं, आपका दिमाग उस यूनिवर्सल डेटाबेस से कनेक्टेड होता है। आप उस लाइब्रेरी के दरवाजे पर खड़े होते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि आपके पास उस दरवाजे के अंदर जाने की चाबी नहीं है। आप सपने देखते हैं पर वो बड़े रैंडम होते हैं, आप भूल जाते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड नहीं कर पाते। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे तंत्र शास्त्र में इस दरवाजे की एक चाबी है, एक साइंटिफिक एनर्जी, एक स्पेसिफिक साउंड कोड जो आपको उस लाइब्रेरी के अंदर लेकर जा सकती है। क्या हो अगर आप कल रात को सोते वक्त एक सवाल पूछें, चाहे वो ये क्वेश्चन हो कि कल आपके बिजनेस में आप कौन सा प्रोडक्ट चलाएंगे तो वो ज़्यादा बिकेगा, आपके करियर का डिसीजन हो या किसी इंसान की सच्चाई हो, चाहे आपका जो सवाल हो। कैसा होगा कि अगर आपको उठने से पहले उस सवाल का जवाब एक HD वीडियो की तरह दिखा दिया जाए। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डायसेक्टिंग कॉन्शियसनेस की नई वीडियो में। यहाँ पर हम सनातन धर्म, मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी के कंसेप्ट्स को डिकोड करते हैं जो आपके मटेरियल लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साउंड कोड के बारे में जो तंत्र के सबसे गुप्त पन्नों में छुपा हुआ है। इससे पहले कि मैं आपको उस शक्ति का नाम बताऊं, हमें इसके पीछे के न्यूरोसाइंस को समझना होगा। जब आप जाग रहे होते हैं, आपका दिमाग बीटा स्टेट में होता है। ये लॉजिकल स्टेट है, ये डाउट करता है। मगर जब हम गहरी नींद में होते हैं, तब हमारा दिमाग डेल्टा स्टेट में होता है। वहाँ आप एक रेस्टोरेटिव स्लीप में होते हैं, आपकी बॉडी हील करती है, आप अनकॉन्शियस होते हैं। इन दोनों के बीच में एक पतली सी दीवार होती है जिसे हम थीटा स्टेट कहते हैं। यहाँ हम नींद में ही होते हैं, मगर ये नींद इतनी गहरी नहीं होती। इसे हम REM स्लीप कहते हैं, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ये वही स्टेट है जहाँ हिप्नोसिस काम करता है। ये वही स्टेट है जहाँ आपका पीनियल ग्लैंड या आपका थर्ड आई सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। हमारे तंत्रों में बताया गया है कि अगर कोई इंसान इस थीटा स्टेट में अपने आप को कॉन्शियस रख सके तो वो इंसान स्पेस और टाइम के परे जाकर फ्यूचर को देख सकता है। लेकिन आम इंसान के लिए नींद में जागना नामुमकिन है और इसीलिए तंत्र में एक विशेष देवी को बुलाया जाता है, एक ऐसी देवी जिन्हें रात की रानी कहा जाता है, जो अंधेरे में देख सकती है, जो ज़मीन के नीचे से छुपी हुई चीज़ों को खोदकर बाहर निकाल सकती है। और इन देवी का नाम है माता वाराही। लेकिन माता वाराही के कई रूप हैं। उनमें से एक रूप जो सबसे गुप्त रखा गया है, जिन्हें स्वप्न वाराही कहा जाता है। स्वप्न यानी ड्रीम। माता वाराही विष्णु भगवान के वाराह अवतार की शक्ति है। जैसे वाराह अवतार ने धरती को समंदर के नीचे से ढूंढ निकाला था, वैसे ही स्वप्न वाराही आपके सवालों के जवाबों को आपके सबकॉन्शियस के समंदर से ढूंढ कर निकाल देती है। अगर आपसे कोई झूठ बोल रहा है,
अगर कोई बिजनेस डील फ्रॉड है, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही नहीं है, स्वप्न वाराही को वो सब कुछ पहले से पता है। और हमारे तंत्र शास्त्रों में एक विधि दी गई है जिससे आप सोने से पहले उन्हें आपको उन जवाबों को देने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और इससे ये होगा कि जब आप सो जाएंगे तो आपकी उस डीप स्लीप की स्टेट में स्वप्न वाराही एंटर करेंगे और वो आपको वो दिखाएंगी जो आपको देखना चाहिए। ये विधि बहुत ही शक्तिशाली है, इसीलिए इसका इस्तेमाल तभी करें जब आपको सच में किसी सवाल का जवाब चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने जीवन में मैनिफेस्टेशन या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड अपनी किसी भी प्रॉब्लम को डीप में जाकर मेरे साथ वन ऑन वन सॉल्व करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे बायो में मिल जाएगा। अब इसे करने के लिए 3 चीज़ों की हमें बहुत ज़रूरत होगी। एक सफ़ेद कागज़, एक रेड पेन और थोड़ा सा पानी। सोने से ठीक पहले जब आप बिस्तर पर जाने वाले हों, हाथ मुंह धोकर स्वच्छ हो जाएं। उस सफ़ेद कागज़ पर एक रेड पेन से अपना सवाल स्पेसिफिकली लिखें। ध्यान रहे कि यह सवाल एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए, जैसे कि मुझे ये जॉब ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, क्या मुझे इस चीज़ को अपने बिजनेस में उतारना चाहिए या नहीं। कागज़ को फोल्ड करें और अपने तकिए के नीचे रख दें। अब आप अपने बिस्तर पर बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा कर लें। माता स्वप्न वाराही का एक बीज मंत्र है जिससे आप उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपको सपनों में जवाब देने का। मंत्र ध्यान से सुनिए और इसे कहीं पर नोट कर लीजिए। मैं स्क्रीन पर भी इस मंत्र को आपको दे दूंगा। ओम ह्रीं नमो वाराही अघोरे स्वप्नम दर्शय ठः ठः स्वाहा। इस मंत्र को आपको ठीक उसी तरह से बोलना है जिस तरह से मैंने बोला है। आपको उच्चारण में बिल्कुल गलती नहीं करनी है। इस मंत्र का मतलब है, हे वाराही माता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन सवालों का जवाब मुझे चाहिए आप मुझे वो अपने सपने में दिखाएं। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना होगा। अगर आपके पास माला नहीं है तो 10-15 मिनट तक आप इसे मन में तब तक दोहराएं जब तक आपको नींद ना आने लगे। जाप करने के दौरान आपको एक छोटा सा पानी का ग्लास अपने सामने रखना है और उसमें इस मंत्र की वाइब्रेशंस को फीड करना है। फिर जैसे ही आप इसका जाप खत्म कर दें, आप इस पानी को पी लें। इसके बाद आप सीधा सोने चले जाएं। आप ना किसी से बात करें, ना अपना फ़ोन चेक करें। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हमेशा सपना किसी मूवी की तरह नहीं आता। कभी कभी ये सिंबॉलिक भी होता है। अगर आपने पूछा है कि क्या ये डील सही है, और अगर आपको सपने में कोई जलता हुआ कॉन्ट्रैक्ट या कोई ऐसा फूल दिखे जो मुरझा गया है, इसका मतलब ये हो सकता है कि वो डील सही नहीं है। अगर आपने कोई खूबसूरत सीन, कोई मंदिर या उड़ता हुआ एक सफ़ेद पक्षी देखा है तो वो यस हो सकता है। सपनों का मतलब आपकी गट फीलिंग पर निर्भर करेगा, क्योंकि हो सकता है कि कभी आपको ये सपना याद भी ना रहे, लेकिन सुबह उठते ही आपको एक स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग होगी। आपको बस पता होगा कि क्या करना है, और वो जानना, वो इंट्यूशन ही माता वराही का संदेश है। इस प्रैक्टिस को आपको 11 दिनों तक करना होता है और ये डिपेंड करता है कि आपकी मेंटल स्टेट क्या है। कभी कभी हो सकता है कि आपको पहली ही रात में सपना दिख जाए, लेकिन अगर आपका दिमाग शोर करता है, आपके सबकॉन्शियस में ब्लॉकेजेस हैं, तो हो सकता है कि आपको वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने में थोड़ा टाइम लगे। 2 चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। पहला, इस शक्ति का इस्तेमाल किसी का बुरा करने के लिए या लॉटरी, गैम्बलिंग के लालच में आकर ना करें। माता वाराही एक भयानक देवी है और अगर आपकी नीयत साफ नहीं होगी तो वो आपको डरावने सपने भी दिखा सकती है। ऐसे सपने जो आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर सकते हैं, आपको डिप्रेशन में डाल सकते हैं।
और दूसरा कि अगर आपको नाइटमेयर्स या बुरे सपने आने लगे तो आप इस प्रैक्टिस को रोक दें, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड अभी क्लियर नहीं है। इसका इस्तेमाल तब करें जब आप जेन्युइनली कंफ्यूज्ड हो, या जब आपको किसी सही चीज़ के लिए गाइडेंस चाहिए हो, या जब आप अपनी लाइफ या अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो और आपको रास्ता नहीं दिख रहा हो। दोस्तों, आपके अंदर एक ब्रह्मांड छुपा है। आपका दिमाग सिर्फ एक स्टोरेज डिवाइस नहीं, एक एंटीना भी है। बस उसे ट्यून करने की देर है। आज रात सोने से पहले उस एंटीना को स्वप्न वाराही की फ्रीक्वेंसी पर सेट करके तो देखिए। क्या पता कल सुबह आपके पास वो आइडिया हो जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दे। आशा करता हूँ कि आप सभी इस विधि को प्रैक्टिस करके अपने आप को अपने सभी सवालों का जवाब दें। आज के वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चमकते रहें। ओम नमः शिवाय।